जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री पवित्र पावन भगवद गीता के अनुसार, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं मानमुत्तमं यज्ञाद्वा मुन्यः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। भगवान कह रहे हैं कि वे अब एक विशेष प्रकार के योग के अर्थात ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं जो सभी ज्ञानों में सर्वोत्तम है। इस परम ज्ञान को जानकर मुनियों ने संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त की और सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त किया। इस श्लोक की बात से यह स्पष्ट कर होता है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उच्चतर होता है। यह परम ज्ञान है जो आत्मा और ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायक होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने पर व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान कहते हैं, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। यह ज्ञान उस शाश्वत सत्य और आत्मा की पहचान से संबंधित है जो आत्मा को इस संसार के भ्रम और परिवर्तन से परे ले जाता है। जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को अपनाता है तो वह आत्मा की अमरता और परम सत्य को समझता है जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मम योनिर महद ब्रह्मः तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। इस श्लोक में भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं अर्थात सत्व, रजस और तमस गुण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सृष्टि की मूल प्रकृति मैं ही सारे जीवों की उत्पत्ति का कारण है और यह गर्भ उस उत्पत्ति की प्रक्रिया का आधार है और इस प्रकृति में भगवान स्वयं एक विशेष रूप से क्रियाशील होते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि इस संसार में सभी जीवों की उत्पत्ति प्रकृति के माध्यम से होती है। यहाँ प्रकृति का तात्पर्य सृष्टि के 3 गुण सत्व, रजस और तमस से है जो सभी प्राणियों के जन्म और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति इन गुणों के माध्यम से सभी जीवों की माता के रूप में कार्य करती है क्योंकि वह जीवों के शरीर और उनकी आवश्यकताओं को संजोने का कार्य करती है। वहीं भगवान श्री कृष्ण बीज प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ बीज का अर्थ है जीवों का सूक्ष्म प्रारूप या आत्मा जो उनके शरीर के निर्माण और विकास की नींव रखता है। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रकृति और जीवों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में दिखाई जाते हैं जहाँ प्रकृति जीवों के शरीर और अनुभव की व्यवस्था करती है और श्री कृष्ण आत्मा का स्तोत्र और जीवन की शक्ति प्रदान करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन की जड़ें और आधार दोनों ही दिव्य हैं और वे हमें इस जीवन के मूल तत्वों को समझने की प्रेरणा देती है। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम मवव्यम। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि 3 गुण सत्व, रजस और तमस प्रकृति के मूल तत्व हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। इन गुणों का प्रभाव हमारे व्यवहार, विचार और अनुभव पर सीधा होता है। सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान और संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। जब सत्व गुण प्रबल होता है तो व्यक्ति शांतिपूर्ण और समर्पित होता है और उसके विचार और कार्य में शुद्धता और स्पष्टता होती है। और रजोगुण गुण गतिविधि, क्रिया और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब रजोगुण प्रभावी होता है
तो व्यक्ति कर्मशील, महत्वाकांक्षी और ऊर्जावान होता है, लेकिन यह भी उसे सांसारिक इच्छाओं और तनावों से जोड़ता है। और तीसरा, तमोगुण। यह गुण अज्ञानता, आलस्य और निष्क्रियता का प्रतिनिधित्व करता है। जब तमोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति उदासीन, आलसी और अंधकार में मानसिक स्थिति में होता है, जिससे ज्ञान और समझ की कमी होती है। जब आत्मा इन गुणों के प्रभाव में होती है तब वह शरीर और मन के बंधनों में बंधी रहती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं कि इन गुणों के प्रभाव को पहचान कर और उचित साधना करके आत्मा को इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्ययम् सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानघ। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को सत्व गुण के गुण धर्म के बारे में समझा रहे हैं। वे कहते हैं, सत्व गुण शुद्ध और निर्मल होता है। यह प्रकाश और स्पष्टता प्रदान करता है। सत्व गुण वाले व्यक्ति के मन में शांति और स्थिरता होती है। इस गुण के प्रभाव में व्यक्ति ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है और शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। यह व्यक्ति की अंदर की चेतना को प्रकाशित करता है, जिससे उसे सही और गलत की पहचान होती है। यह गुण व्यक्ति को बीमारियों और विकारों से मुक्त रखता है। यद्यपि सत्व गुण शुद्ध और लाभकारी है, फिर भी यह सुख और ज्ञान से बंधन उत्पन्न करता है। इसका अर्थ है कि सत्व गुण के प्रभाव में व्यक्ति सुख और ज्ञान का अनुभव तो करता है, परंतु इसी सुख और ज्ञान के अभिमान में वह बंध भी जाता है। यह बंधन अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होता है, फिर भी यह मोक्ष प्राप्ति में बाधक बन सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, केवल सत्व गुण में ही लीन होना भी मोक्ष के मार्ग में बाधक हो सकता है, इसलिए उससे भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। यहाँ भगवान अर्जुन को रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण 3 गुणों में से एक है जो सृष्टि के संचालन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि रजोगुण रागात्मक है, अर्थात यह इच्छाओं और कामनाओं से भरा हुआ है। यह मनुष्य को उन वस्तुओं, लोगों या स्थितियों की ओर खींचता है जिनसे उसे सुख या आनंद की प्राप्ति होती है। रजोगुण व्यक्ति को निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यह उसे विभिन्न इच्छाओं और लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति को फल की आसक्ति से बांधता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कर्म के बंधन में फंस जाता है। जब कोई व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में होता है तो वह अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रहता है, लेकिन यह गुण व्यक्ति को कर्मों में बांधता है और उसे मोक्ष के मार्ग से दूर ले जाता है, क्योंकि वह अपने कर्मों के फल की इच्छा करता है। इस प्रकार रजोगुण की उपस्थिति में व्यक्ति की आत्मा की शुद्धिकरण और परमात्मा की प्राप्ति कठिन हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसे नियंत्रित करने के लिए आत्म संयम और वैराग्य आवश्यक है। तमस्त्व ज्ञान जम विद्वी मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्त निबध्नाति भारत। यहाँ भगवान अर्जुन को तमोगुण के बारे में समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, तमोगुण की प्रकृति है अज्ञानता और भ्रम। यह गुण व्यक्ति को आलसी, प्रमादी और अधिक सोने के लिए प्रेरित करता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अनावश्यक और हानिकारक कार्यों में संलिप्त हो जाता है। आलस्य कर्तव्य के प्रति अरुचि और निष्क्रियता है। यह व्यक्ति को परिश्रम करने से रोकता है और उसे निष्क्रिय और असंवेदनशील बनाता है। यह गुण व्यक्ति को मोह और अज्ञानता से फंसाए रखता है, जिससे वह संसार के भौतिक सुखों में लिप्त रहता है और वास्तविक ज्ञान से वंचित रह जाता है। भगवान कहते हैं, तमोगुण से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को ज्ञान और सतोगुण की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। सत्वम सुखे सच्यन्ति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत युत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। जब कोई व्यक्ति
तमोगुण के प्रभाव में होता है तो वह सच्चाई और विवेक से परे होकर भ्रम और अज्ञानता में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति को न तो कार्य में रुचि होती है, न ही उसे किसी चीज की चिंता होती है और वह जीवन को निष्क्रियता और उदासीनता से बिताता है। भगवान कहते हैं, व्यक्ति को इन 3 गुणों के प्रभाव को पहचान कर आत्म प्रबंधन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और सुसंस्कृत बनाने के लिए सत्व गुण की ओर अग्रसर होना चाहिए। रजस्तम शचाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। भगवान कहते हैं, जब रजोगुण और तमोगुण को दबा दिया जाता है तब सत्व गुण प्रबल होता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति में शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। इस स्थिति में व्यक्ति को सद्गुणों की ओर आकर्षण होता है और वह सत्य, न्याय और नैतिकता के मार्ग पर चलता है। और दूसरी ओर जब सत्व गुण और तमोगुण को दबा दिया जाता है तब रजोगुण प्रबल होता है और इस अवस्था में व्यक्ति को क्रियाशीलता, महत्वाकांक्षा और भौतिक सुखों की ओर अधिक आकर्षण होता है। वह अधिक क्रियाशील, कामुक और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहता है। और तीसरी ओर जब सत्व गुण और रजोगुण को दबा दिया जाता है तब तमोगुण प्रबल होता है। इस स्थिति में व्यक्ति में आलस्य, प्रमाद और अज्ञानता बढ़ जाती है। वह नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। श्लोक के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं, इन तीनों गुणों का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उनके मध्य संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सत्व गुण को बढ़ावा देकर मनुष्य शांति और संतोष पा सकता है, जबकि रजोगुण और तमोगुण से उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये गुण उसे भौतिक इच्छाओं और अज्ञानता की ओर ले जाते हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद्वि वृद्धं सत्त्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बड़ा है, जिससे वह सही और गलत का भेद स्पष्ट रूप से कर पाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की चेतना उन्नत होती है और वह जीवन के सत्य को समझने की दिशा में अग्रसर होता है। लोभः प्रवृत्ति प्रारंभः कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस गुण के बढ़ने से व्यक्ति सदैव क्रियाशील रहता है। उसकी प्रवृत्ति निरंतर किसी न किसी कार्य में लगी रहती है। वह बिना रुके अपने उद्देश्यों को पाने के लिए प्रयासरत रहता है और वह कर्म फल की इच्छा से कार्य करता है। रजोगुण की अधिकता से व्यक्ति के मन में अशांति रहती है। वह हमेशा किसी न किसी चिंता या तनाव में रहता है। मन का शांत रहना उसके लिए कठिन हो जाता है और वह इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है और निरंतर उन सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसयेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। भगवान बोले, जिससे उसे सही और गलत का भान नहीं रहता। तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने में उदासीन हो जाता है और आलस्य में डूबा रहता है। व्यक्ति के मन में भ्रम उत्पन्न होता है और वह अपने जीवन के सही मार्ग से भटक जाता है। वह व्यर्थ चेष्टाओं और मोह में उलझ जाता है, जिससे उसकी प्रगति रुक जाती है और वह संसार के दुखों में फंस जाता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोतं विन्दाम लोकान्
बलान प्रतिपद्यते। भगवान कहते हैं, जब किसी जीवात्मा का शरीर सत्व गुण की वृद्धि के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उस अवस्था में होता है जहाँ सत्व गुण अधिक मात्रा में प्रबल होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को उत्तम कर्म करने वालों के लिए निर्दिष्ट, निर्मल और दिव्य लोगों की प्राप्ति होती है। ये लोग जैसे कि स्वर्ग आदि अत्यंत शुद्ध और पवित्र होते हैं, जहाँ आत्मा को उच्चतर आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार श्लोक हमें सिखाता है कि सत्व गुण की वृद्धि से हमारे कर्म शुद्ध और अच्छे होते हैं, जो हमें मृत्यु के बाद भी सुखद अनुभव प्रदान करते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़यो निषु जायते। भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति का रजोगुण बढ़ जाता है तो उसकी मृत्यु के बाद वह कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों के समूह में जन्म लेता है। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति इस जीवन में कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है और इच्छाओं में लिप्त रहता है, उसकी मृत्यु के बाद वह ऐसे व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है जो फिर से कर्मों के चक्र में फंसा रहता है। वहीं जब तमोगुण बढ़ जाता है तो मरे हुए व्यक्ति की आत्मा कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेती हैं। यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति इस जीवन में अज्ञानता और आलस्य के प्रभाव में रहता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पूरा जन्म निचले और अधिक दुखी जीवन रूपों में होता है, जैसे कि पशु, कीट, जो जीवन की उन्नति के लिए अनुकूल नहीं होते। कर्मणः सुकृत स्याहो सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। भगवान कहते हैं, सात्विक कर्म से संबंधित कर्मों का फल शुद्ध और निर्मल होता है। ये कर्म आमतौर पर सुख, ज्ञान और वैराग्य को जन्म देते हैं, जो दूसरों के लाभ के लिए किए जाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और वह मानसिक रूप से संतुलित रहता है। दूसरी ओर राजस कर्मों से संबंधित कर्मों का फल दुख और अशांति का कारण बनता है। ये कर्म मुख्यतः स्वार्थ और तृष्णा से प्रेरित होते हैं। राजस कर्म व्यक्ति को अधिक उत्साही, कड़ी मेहनत करने वाला, लेकिन कभी कभी अशांत बना सकते हैं। ये कर्म इच्छाओं और भौतिक लाभ के प्रति आसक्ति पैदा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुख और चिंता होती है। इसके साथ तमस कर्म से संबंधित कर्मों का फल अज्ञान और अंधकार है। तमस कर्म आमतौर पर आलस्य, लापरवाही और आत्म संवेदनशीलता की ओर ले जाता है। ये कर्म व्यक्ति को जीवन में असमर्थ और दिशाहीन बना सकते हैं। इस गुण के कर्म से व्यक्ति का मन ऊब और नकारात्मकता से भर जाता है, जिससे उसका विकास रुक जाता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। भगवान कहते हैं, इस प्रकार सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इन गुणों का व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी प्रवृत्तियां पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उधर्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसः। भगवान कहते हैं, सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मदभावम सोधि गच्छति। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है, जब कोई व्यक्ति इन तीन गुणों से परे जाकर सच्चिदानंदन परमात्मा को पहचानता है और समझता है कि वास्तव में कोई भी कर्ता इन गुणों से अलग है, तो वह व्यक्ति परमात्मा की वास्तविक अनुभूति प्राप्त करता है। श्लोक में भगवान ने समझाया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुणों के परे जाकर स्वयं को पहचानना होगा और सच्चे परमात्मा का अनुभव करना होगा। गुणानितान तित्य त्रिन्देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतमश्नुते। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति शरीर के तत्वों से उत्पन्न तीन गुणों
अर्थात सत्व, रजस और तमस को पार कर जाता है तो वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और अन्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और अमृत का अनुभव करता है। कैर्लिंगे त्रीन् गुणानि तानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतां स्त्रीन् गुणान् ती वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभो, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अर्थात अर्जुन ने व्यक्ति के लक्षणों और उनके आचरण के बारे में प्रश्न किया है जो इन 3 गुणों को पार कर चुके होते हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कार्य रूपों को इस प्रकार समझता है कि सत्वगुण को प्रकाश के रूप में, रजोगुण को प्रवृत्ति के रूप में और तमोगुण को मोह के रूप में, वह न तो प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है और न ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, वह गुणातीत होता है। ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण कभी भी तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह की स्थिति पर न तो आकर्षित होता है और न ही इनमें कोई द्वेष करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है कि गुण केवल माया के अभिव्यक्तियां हैं और स्वयं परमात्मा में स्थित रहता है, तो वह कभी भौतिक गुणों और उनके प्रभावों से अछूता और स्थिर रहता है। इस प्रकार वह शाश्वत और शुद्ध ब्रह्म के साथ एकीकृत हो जाता है और गुणों के प्रभावों से मुक्त रहता है। वह इन गुणों के परिवर्तन से विचलित नहीं होता, वह स्थिरता और शांति की स्थिति में रहता है। सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टा शमकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तु लय निंदातम संस्तुति। भगवान कहते हैं, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, वो इन सब गुणों से परे होता है। उसके लिए दुख और सुख एक ही है, जिससे वह मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है। उसके लिए किसी चीज की प्रियता और अप्रियता का कोई महत्व नहीं रहता, वह सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है। मानापमान्यो स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। वह व्यक्ति मित्र और शत्रु दोनों के प्रति समान भाव रखता है। मित्र के साथ प्रेम, वैरी के साथ द्वेष का भाव उसके हृदय में नहीं होता। इस प्रकार वह अपने भीतर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। उसे स्वयं को किसी भी कार्य का कर्ता मानने का अहंकार नहीं होता। श्लोक यह स्पष्ट करता है कि गुणातीत व्यक्ति वह है जो मान, अपमान, मित्रता, शत्रुता से परे है और सभी कार्यों में केवल एक अंतर्निहित ज्ञान और समता से चलता है। उसकी स्थिति गुणों से परे होकर दिव्य शांति और पूर्णता की ओर संकेत करती है। माचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं, भक्ति योग के माध्यम से जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखता है, तो वह इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है और परम सत्य, जिसे सच्चिदानंदन ब्रह्म कहते हैं, को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से व्यक्ति इन गुणों के बंधनों को पार कर सकता है, जो उसे सांसारिक जीवन की सीमाओं में बांधते हैं और उसे आत्मा की उच्चतम स्थिति में पहुंचा सकते हैं। भ्रमणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्य वैवस्य च शाश्वत तस्य च धर्मस्य सुखस्य कांति कस्य च। इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि वे ब्रह्म का आधार हैं, वे ही अमृत और अव्यय अर्थात नाश से परे हैं, वे ही शाश्वत धर्म,
अर्थात अनंत धर्म और सुख का स्तोत्र भी हैं। यहाँ श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसी परम शक्ति के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही हर चीज के अस्तित्व का आधार हैं। उनके बिना कोई भी शक्ति, धर्म या सुख संभव नहीं है। श्लोक में यह भी कहा गया है कि श्री कृष्ण ही सच्चे सुख का स्थायी स्रोत हैं और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अनंत और अविनाशी है। इस प्रकार श्लोक यह संज्ञान दिलाता है कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना से हम अनंत सुख और शाश्वत धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान की उपासना और उनके गुणों का स्मरण हमारे जीवन में स्थायित्व, शाश्वत सुख और सही दिशा प्रदान कर सकता है। यह श्लोक आत्मा की अमरता और परमात्मा के अद्वितीय अस्तित्व की पुष्टि करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, यहाँ पर अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण का समापन होता है।